आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर कोई द्विघातीय बीजीय व्यंजक है और उसमें उसके गुणनखंड निकाले और उसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो एक के अतिरिक्त कोई संख्या है, तब उन बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड हम कैसे निकालें। तो इससे पहले वाले वीडियो में भी आप बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड निकालने की शॉर्ट ट्रिक सीख चुके हैं, लेकिन वहां पर क्या था, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक था। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक एक की अगर तुलना करें तो यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो है और यहाँ पर तीन है। तो ऐसी स्थिति में बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड को कैसे शॉर्ट तरीके से यानी ट्रिक के द्वारा कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो a बराबर है 2 और b और c का चिन्ह देखते हैं, क्योंकि पहले वाले वीडियो आपने देखे होंगे। b का चिन्ह है पॉजिटिव, यहाँ देखिए b 5 है तो ये +5 है, और c है +2। अगर तुलना कर रहे हैं ax² bx + c से, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं c भी पॉजिटिव है। तो अगर c पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, यहाँ पर जो c है इसकी क्या करना है, a से गुणा करनी है। अगर a जो है वो 1 के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त कोई संख्या हो, तो इन दोनों की पहले गुणा करिए, तो ये हो गया 2 दूनी 4। अब 4 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका योग 5 हो, ठीक है, क्योंकि c पॉजिटिव है। तो अब 4 एकम 4, ठीक है, तो ये दो आपके गुणनखंड हो गए, 4 के 4 और 1 जिनका योग 5 है। अब आपको क्या करना है, वैसे ही जब b और c पॉजिटिव होता था तो x के साथ इन दोनों को प्लस में लिखते हैं, x +4 और x +1। अब चूंकि यहाँ पर a जो है वो 2 है, यानी x² का गुणांक 2 दिया है एक के अतिरिक्त, तो अब क्या करेंगे, एक होता तो हमारा आंसर यही हो जाता, लेकिन a की वैल्यू 2 है। तो आपको क्या करना है, जो आपने यहाँ पर अचर पद लिखा हुआ है +4 और +1, इनके को 2 से भाग कर दीजिए, यहीं पर कर दिया तो यहाँ हो गया 2 दूनी 4, तो एक आपका गुणनखंड क्या हो गया, x +2। और दूसरा में क्या कीजिए, अब यहाँ पर तो कट नहीं रहा है, यहाँ x +1/2 है, तो इसको लिख देंगे, ये सिर्फ 2 को x से गुणा कर देंगे, तो ये हो गया 2x +1। ये आपके गुणनखंड आपके निकल आए बीजीय व्यंजक, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। एक और सवाल करते हैं, तब आपको और समझ में आ जाएगा। दूसरा, यहाँ पर a की वैल्यू है 2, b आपका है पॉजिटिव और c भी आपका पॉजिटिव है। 2 और 3 की आपको क्या करनी है, गुणा, 6 हो गई। 6 के ऐसे गुणनखंड करने, क्योंकि c पॉजिटिव है जिसका योग 7 हो, तो 6 के गुणनखंड कीजिए, तो 6 एकम 6 हो गया। 6 और 1 को जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब क्या करना है, अब आपको यहां पर लिख देना है x +6, क्योंकि b और c दोनों पॉजिटिव है, तो x के साथ 6 को भी प्लस में लिखेंगे और x +1 लिखेंगे। अब क्या करना है, चूंकि यहाँ पर a 2 है तो यहाँ भी क्या करेंगे, 2 से भाग, और यहाँ पर भी 2 से भाग, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब काटेंगे तो x +3, क्योंकि 2 3 6, और यहाँ पे क्या करना है, इस वाले 2 से x की गुणा, 2x +1, ये भी हो गया। अब ये देखिए तीसरा वाला और देख लेते हैं। यहाँ a 3 है और b भी आपका नेगेटिव है और c भी आपका नेगेटिव है। क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों की आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे, आ गया 6। चूंकि c नेगेटिव है तो 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसका की अंतर 5 हो, तो अंतर 5 किस में होगा, 6 एकम 6, 6 की 1 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, और 6 में से 1 घटाएंगे 5 आएगा। अब आपको कैसे करना है, अगर दोनों नेगेटिव होते हैं तब आप ऐसा करते हैं कि पहले यानी जो बड़ा वाला है उसको आप लिखते हैं नेगेटिव और दूसरे वाले को लिखते हैं पॉजिटिव,
ठीक है, आपने 6 को इसके साथ x के साथ ऐसे ले लिया, लेकिन अभी आपका 3, चूंकि एक 3 है तो इसको 3 से भाग देंगे, यहां भी 3 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो आपको यहां से 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 हो गया, क्योंकि 3 दूनी 6। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस 3 की x से गुणा करेंगे तो 3x प्लस 1 हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर एक्स स्क्वायर के गुणांक में 1 के अतिरिक्त कोई और संख्या है, तब आप बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड को कैसे शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और ट्रिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।